हाय डियर फ्रेंड, हम सभी देख रहे हैं लेक्चर नंबर 16 और लेक्चर नंबर 16 में भी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे, जैसे डक्टिलिटी है, ब्रिटल है, विस्को इलास्टिक मटेरियल है, होमोजीनियस है, ठीक है। और भी कैसे बताता आइसोट्रोपिक मटेरियल क्या होता है, फिर एनी आइसोट्रोपिक मटेरियल क्या होता है, इन सभी पॉइंटों को मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। तो देखते रहिए और पेशेंस बना के देखिए कि ताकि आप पूरे के पूरे वीडियोस देख सकें। मैं स्लो में अगर पढ़ा रहा हूं तो इसके इसके स्पीड में जाके आप फास्ट करके और आप देख सकते हो, ठीक है। बहुत सारे पॉइंट तो आपको आते ही होंगे, तो आप स्पीड में देख सकते हो, शायद इसमें कुछ आपके काम का मिल जाए। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि डक्टिलिटी और ब्रिटलनेस के, इसके बारे में पहले भी बताए हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर बता देते हैं। डक्टिलिटी और ब्रिटल को एक साथ ही मैं बता देता हूँ, ब्रिटलनेस और डक्टिलिटी को दोनों को एक साथ यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। और डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं, ठीक है। देखो, डक्टाइल जो मटेरियल है, इन द डक्टाइल की बात करें, इन द डक्टाइल मटेरियल लार्ज डिफॉर्मेशन टेक प्लेसेस, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पहले बताए थे, ठीक है। टेक प्लेसेस बिफोर फेलियर, तो शो करता है क्या, डक्टिलिटी को शो करता है। दूसरा इसमें पॉइंट बताएं तो दूसरा पॉइंट ये प्लास्टिक जोन इज प्रेजेंट, इसमें प्लास्टिक जोन क्या होता है, प्रेजेंट होता है, प्लास्टिक जोन प्रेजेंट होता है, ठीक है। प्लास्टिक जोन भी प्रेजेंट होता है। फिर बाद में तीसरा पॉइंट बोलूं कि जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है इज डोमिनेंट एज कंपेयर टू इलास्टिक डिफॉर्मेशन, ठीक है। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और एग्जाम्पल में इसके आपको पता ही है कि इससे रिलेटेड और भी पॉइंट आपको पता ही है कि अगर ये जो मटेरियल है, ठीक है, ये जो डक्टाइल मटेरियल है, इससे रिलेटेड भी पॉइंट पहले भी बता चुके हैं। चलिए दूसरा पॉइंट इसमें ब्रिटल के बारे में बता देते हैं। ये इसमें प्लास्टिक जोन, नो प्लास्टिक जोन, इसमें प्लास्टिक जोन नहीं होता है, ठीक है। ब्रिटल मटेरियल में प्लास्टिक जोन नहीं होता है। दूसरा, इट इज नॉट एन एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, ये पॉइंट को ध्यान रखिए, क्योंकि जो ब्रिटलनेस होता है उसको मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि ब्रिटलनेस की अगर बात करें तो उसको मेजर नहीं कर सकते, इसीलिए एब्सोल्यूट प्रॉपर्टीज नहीं होता है, ठीक है। नोट करके अगर पॉइंट मैं बोलूं, ठीक है, तो ये जो मैंने बताया था कि एक इसमें है, इसमें अगर कंक्रीट रखते हो ब्रिटल, ठीक है, और हाइड्रोस्टैटिक अगर ये वाटर है इसमें, तो हाइड्रोस्टैटिक ये क्यूब है, ठीक है, कंक्रीट का क्यूब है, कंक्रीट का क्यूब है, इसके ऊपर हाइड्रोस्टैटिक अगर फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, तो एज ए ये डक्टाइल की तरह शो करेगा, डक्टाइल की तरह शो करेगा, डक्टाइल मटेरियल की तरह शो करेगा, ठीक है। ये पॉइंट आपको अच्छे से पता है। वैसे ही डक्टाइल मटेरियल में भी मैंने पॉइंट बताए थे, डक्टाइल मटेरियल में भी ये पॉइंट मैं बताए थे कि कैसे वो ब्रिटल मटेरियल शो करेगा, ब्रिटल मटेरियल वो किस तरीके का शो करेगा। तो एक तो ये पॉइंट हो जाता है कि अगर वो किसी लो टेम्परेचर जोन में है, अगर, ठीक है, अगर कोई डक्टाइल मटेरियल है जो लो टेम्परेचर -30 डिग्री सेल्सियस लो टेम्परेचर अगर जोन में है, तो वो जो मटेरियल है वो ब्रिटल की तरह शो करने लग जाएगा, ठीक है। और वहीं अगर ब्रिटल मटेरियल है और हाई टेम्परेचर जोन में है तो वो डक्टिलिटी को शो करेगा, ठीक है। एक और पॉइंट मैंने बताया था कि रेट ऑफ लोडिंग के बेस पे बताया था कि रेट ऑफ लोडिंग जो है ना वो बहुत ही मतलब वेरी 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 ग्रेजुअल हो। ब्रिटल मटेरियल पे अगर वेरी 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 ग्रेजुअल लोड अप्लाई किया जाता है ना तो वो डक्टिलिटी को शो करता है। और डक्टाइल मटेरियल पे भी रेट ऑफ लोडिंग अगर हाई ग्रेजुअल लोड
अप्लाई करते हैं तो वो ब्रिटल की तरह शो करता है। ठीक है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में अगर आप देखेंगे कि अगर उसके ऊपर लोड जो अप्लाई होता है ना, अगर ब्रिटल मटेरियल ले रहे हो और बहुत 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 कम मतलब ग्रेजुअल लोडिंग अप्लाई करते हो ना, तो डक्टिलिटी को शो करेगा। और वही डक्टाइल मटेरियल को लेकर अगर उसके ऊपर हाई ग्रेजुअल लोड अप्लाई करते हो तो वो ब्रिटल की तरह शो करेगा। तो ये कुछ पॉइंट थे, आप यहाँ पे लिख लेना। ठीक है, यहाँ पर लिख लेना। अभी नेक्स्ट जो पॉइंट है वो मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है विस्को इलास्टिक मटेरियल। पहले तो इसमें नाम से ही आपको कुछ पता चल जा रहा होगा, विस्को इलास्टिक मटेरियल। ठीक है, विस्को इलास्टिक मटेरियल क्या है। ठीक है, अभी यहाँ पे बताऊं कि ये ऐसा मटेरियल है जिसमें इलास्टिक और विस्कोसिटी होती है। ठीक है, लिख सकते हैं ऐसा मटेरियल जिसमें इलास्टिक एंड विस्कोसिटी होती है। ठीक है, उसको ही बोला जाता है विस्को इलास्टिक मटेरियल। दूसरा पॉइंट अगर इसमें मैं बोलूं तो ये क्या बताता है कि इट हैज गॉट बोथ विस्कोसिटी एज वेल एज इलास्टिसिटी। ये दोनों प्रॉपर्टीज उसमें शो करता है। ठीक है, अभी विस्कोसिटी क्या है, विस्कोसिटी आपको पता है रेजिस्टेंस अगेन फ्लो, रेजिस्टेंस अगेंस्ट फ्लो, फ्लो ना होने दें। ठीक है, उसी को ये विस्कोसिटी प्रॉपर्टीज होता है किसी को भी। अभी जैसे हनी है, हनी हैव मोर विस्कोस देन वाटर। ठीक है, हनी जो होता है की बात करें, हनी हैव मोर विस्कस। ठीक है, विस्कस देन वाटर, क्योंकि हनी को अगर फ्लो कराओगे ना तो वाटर जितना अच्छे आसानी से फ्लो हो जाता है उतना आसानी से हनी फ्लो नहीं होगा। ठीक है, जैसे अगर मान लो कि एक गिलास में हनी ले लो, एक गिलास में पानी ले लो और उसको दूसरे बर्तन पर डालो, तो सबसे जल्दी कौन दूसरे बर्तन में चला जाएगा, वाटर चला जाएगा। क्यों, क्योंकि उसकी विस्कोसिटी कम है। और हनी का देखोगे तो उसकी विस्कोसिटी ज्यादा है। तो मतलब ऐसा कोई मटेरियल हो, ठीक है, यहाँ पर मटेरियल की बात करें, वो भी एक प्रकार का मटेरियल ही है जिसके अंदर ये विस्को और इलास्टिक प्रॉपर्टी दोनों शो करता हो, तो इसको विस्को इलास्टिक मटेरियल बोला जाता है। ठीक है, इसमें और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर लिख सकते हो। मोस्ट आईएमपी पॉइंट मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, मोस्ट आईएमपी पॉइंट वो ये है कि ऐसे जो मटेरियल है ना वो एग्जिबिट करते हैं, वो टाइम डिपेंडेंट स्ट्रेन को एग्जिबिट करते हैं। ठीक है, दीज मटेरियल एग्जिबिट टाइम डिपेंडेंट स्ट्रेन। ठीक है, टाइम डिपेंडेंट स्ट्रेन को एग्जिबिट करते हैं। अभी यहाँ पर और इम्पोर्टेंट पॉइंट बताऊं मैं कि जो क्रीप एंड स्ट्रेस रिलैक्सेशन की बात किया था, अकर, और ये होते हैं विस्कोसिटी में ही होते हैं, विस्कोसिटी में क्रीप हो जाता है, इसी में ही हो जाता है। ठीक है, और इसमें हिस्टेरिसिस प्रेजेंट होता है, इसमें जो होता है ना। अभी हिस्टेरिसिस क्या है वो चीजें भी मैं बता देता हूँ। हिस्टेरिसिस इज प्रेजेंट। ठीक है, हिस्टेरिसिस इसमें प्रेजेंट होता है और कैसे होता है वो चीजें मैं यहाँ पर बता देता हूँ। कि जैसे कि मैं बोलूँ कि इस प्रकार से आप कर्व बनाते हैं तो ये इस प्रकार से जाता है। ठीक है, इस प्रकार से जाता है, लेकिन जैसे ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की बात कर रहा हूँ, इस तरीके से इसका कर्व जाता है। लेकिन जैसे अनलोडिंग करते हैं तो इस प्रकार से आ जाता है, इस प्रकार से अनलोडिंग करने पे इस तरीके से आता है। फिर बाद में उसको लोड अप्लाई करोगे तो इस तरीके से आएगा। तो ये इस तरीके का जो आप देखते हो ना,
फिर लोडिंग करने पे इस तरीके का आपको दिखेगा। तो इस प्रकार का जो दिखता है उसको हिस्टेरिसिस बोला जाता है। तो क्या बोला जाता है? हिस्टेरिसिस बोला जाता है। तो ये पॉइंटों को ध्यान में रखेंगे, इसको हिस्टेरिसिस बोला जाता है। नेक्स्ट होमोजेनियस मटेरियल के बारे में बात कर लेते हैं। होमोजेनियस मटेरियल, होमोजेनियस मटेरियल के रिलेटेड बात कर लेते हैं। तो होमोजेनियस मटेरियल क्या होता है? ये बताता है ना कि उसके अंदर ना जो मटेरियल है उसके अंदर सिमिलर प्रॉपर्टीज हों। ठीक है, जितने भी पार्टिकल हैं उनके जो प्रॉपर्टीज हों सिमिलर हों, उसी को होमोजेनियस मटेरियल बोला जाता है। ठीक है, सिमिलर प्रॉपर्टी आर प्रेजेंट throughout the volume। ठीक है, थ्रू आउट द वॉल्यूम जो होता है उसी को होमोजेनियस मटेरियल बोलते हैं। सिर्फ इतना याद रखो कि जो मटेरियल है उसमें सिमिलर प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, थ्रू आउट द वॉल्यूम, पूरे वॉल्यूम में उसका जो प्रॉपर्टीज है वो सिमिलर होता है, तो उसको ही बोला जाता है होमोजेनियस मटेरियल। और नेक्स्ट आपका है आइसोट्रोपिक मटेरियल। आइसोट्रोपिक मटेरियल, आइसोट्रोपिक मटेरियल क्या है? ठीक है, आइसोट्रोपिक मटेरियल की बात करें ना तो ये आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज होती है। आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज होती है। अभी इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज होती है सभी डायरेक्शन में या इन ऑल डायरेक्शन बोल सकते हैं, इन ऑल डायरेक्शन में। ठीक है, ऑल डायरेक्शन में। जैसे कि मैं बोलूँ कि कोई मटेरियल है, ठीक है, कोई ये मटेरियल है, ठीक है, तो इसका इस डायरेक्शन में जो ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा एक्स में, वही वाई में भी होगा। ठीक है, वही वाई में ही होगा, तब ये आइसोट्रोपिक मटेरियल शो करेगा। मतलब ई एक्स इक्वल टू ई वाई शो करेगा तो ये आइसोट्रोपिक होगा। अगर नहीं शो करता है, ई एक्स है वो इज नॉट इक्वल टू ई वाई है, तो ये एन आइसोट्रोपिक हो जाता है। ये ध्यान देना कि उसका अदर डायरेक्शन में अगर उसकी प्रॉपर्टीज सेम नहीं होती, आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज नहीं होती है, तो वो मटेरियल एन आइसोट्रोपिक मटेरियल शो करता है। और जो उसके इक्वल होता है, ठीक है, उसकी ऑल डायरेक्शन में उसकी प्रॉपर्टीज जो आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है, ठीक है, सभी डायरेक्शन में सेम होती है, तो उसको आइसोट्रोपिक बोला जाता है। तो ये सारे प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल थे। आगे नेक्स्ट मैं बताऊंगा कि हुक्स लॉ क्या होता है। नेक्स्ट वीडियोज में हुक्स लॉ के बारे में बताऊंगा। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ हुक्स लॉ और रिजिड बॉडी मूवमेंट क्या होता है, क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये आगे के वीडियोज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तो 15 लेक्चर्स हो चुके हैं। नेक्स्ट 16 लेक्चर में हम बात करेंगे कि हुक्स लॉ क्या होता है, उसके एप्लीकेशन क्या होते हैं, फिर बाद में रिजिड बॉडी मूवमेंट क्या होता है। इन सारी पॉइंटों को एक्सप्लेन करके बताएंगे। तो आप देखते रहिए और आपके जो दोस्त मित्र हैं उनको शेयर करिए ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए कि ताकि मैं बहुत जल्दी जो ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है इसको कंप्लीट करूं, कि ताकि आपको ये बेनिफिट मिल सके। तो देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।